हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस वीडियो में हम देखेंगे जिस प्रेग्नेंट लेडी में अनीमिया हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी और लेबर के टाइम। सो क्लिनिकल फीचर्स इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ अनीमिया। अभी देखो जो अनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिजीनेस, वीकनेस, अनॉक्सिया, अपेटाइट अच्छे से ना हो पेशेंट में, ये जो सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स की जो सीवियरिटी होती है वो अनीमिया कितनी रेंज में है उस पर डिपेंड करता है। अभी देखो अनीमिया में हम पहले देखेंगे डिग्रीज ऑफ अनीमिया, टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड कॉजेस ऑफ अनीमिया। अभी डिग्रीज ऑफ अनीमिया मतलब माइल्ड एचबी लेवल, मॉडरेट एचबी लेवल और सीवियर एचबी लेवल है। माइल्ड में जो अनीमिया रहता है वो उसका एचबी लेवल क्या रहता है 8 to 9 mg/dl और मॉडरेट में 8 to 7 और लेस दैन 7 है तो सीवियर अनीमिया होता है उस कंडीशन में। ये डिग्रीज ऑफ अनीमिया हो गए। ओके, अभी देखो टाइप्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया के टाइप्स कौन से होते हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया मतलब डिक्रीजेस ऑफ विटामिन B12 और फॉलेट आयन डिफिशिएंसी हो तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। अभी देखो परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया मतलब ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैराइटल सेल। अभी ये पैराइटल सेल्स क्या होती है, ये क्या करते हैं, पैराइटल सेल्स ये इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ कर देते हैं और वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। जो विटामिन B12 वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है उसको इंट्रिंसिक फैक्टर कनेक्ट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो, अच्छे से सिक्रीट ना हो तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ऑटोमेटिकली परनीशियस अनीमिया के चांसेस होते हैं। ओके, इसमें वही लिखा है ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स विच इज रिलीजेस द इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच ऑफ द विटामिन B12 and affect absorb from the small intestine and intrinsic factor it is more decreases of intrinsic factor decreases of vitamin B12। okay, अभी ये देखो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, इट इज़ म्यूटेशन और पर्टिकुलर जीन्स मतलब पर्टिकुलर जीन हो उसका म्यूटेशन और अब्सेंस हो उस जीन की वजह से जो हीमोग्लोबिन के दो चेंज रहती है अल्फ़ा और बीटा चेंज, वो वन चेंज वन अल्फ़ा समझो एक अल्फ़ा टाइप की चेन है वो कम है तो उसी नंबर में बीटा चेन्स की नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाएगी और समझो बीटा चेन अब्सेंट है तो अल्फ़ा चेन की नंबर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा चेन अच्छे से बैलेंस नहीं होते हैं और ये प्रेसिपिटेशन आरबीसी में होता है अल्फ़ा और बीटा चेन्स का, तो वो मेम्ब्रेन डैमेज होती है आरबीसी की और इजीली रप्चर हो जाने की कंडीशन होती है आरबीसी की। ये थैलेसीमिया की कंडीशन है। ओके, अभी देखो सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि सी शेप ऑफ आरबीसी, इसमें क्या होता है नॉर्मल सेल की जो आरबीसी होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, सर्कुलर शेप की होती है मतलब बाइकॉन की होती है और स्मूथ एजेस क्या होते हैं उसके स्मूथ रहते हैं और 121 डेज़ का वो लाइफ स्पैन होता है इनका। अभी सी शेप में क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट एबनॉर्मल शेप की जो रहती है उसका सिकल शेप मतलब सी शेप का रहता है और वो रिजिड रहती है, ये फ्लेक्सिबल है, वो इजीली पास आउट होती है। मतलब देखो ये नैरोविंग है, नैरोविंग है थोड़ा रीजन तो वो इजीली पास हो जाएगी स्मॉल कैपिलरी से, पर ये नहीं स्मॉल हो, ये इजीली पास नहीं होगी स्मॉल कैपिलरी से, वो उधर ही ऑक्यूपाई हो जाएगी। रिजिड एज है उसके जो मेम्ब्रेन की वो एजेस है वो रिजिड है, जैसे कि इसकी स्मूथ है और ये फ्लेक्सिबल है। अभी ये 2 to 3 डेज़ में डेट ब्रेक हो जाती है, उसका लाइफ स्पैन ओनली 2 to 3 डेज़ का होता है, इसका 120 डेज़ का होता है नॉर्मल आरबीसी का। ओके,
अब ये जो सिकल सेल कंडीशन कब होती है, जब कोई इंसान डिहाइड्रेशन कंडीशन में हो या एट अल्टीट्यूड हाई लेवल के रीजन पे हो, तो उसकी वजह उधर ना ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है। तो इसकी वजह से जो आरबीसी के अंदर एचबी है वो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को वो अटैच हो जाते हैं और वो सिकल शेप का फॉर्म होता है आरबीसी। इसमें एचबी है ना वो इजीली उसी चेन्स में रहते हैं, पर इस कंडीशन में क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन वो एक पॉलीक्रिस्ट फॉर्म करता है और इसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। ओके अभी नॉर्मल जो एचबी रहते हैं वो ऐसे चेन वगैरह कुछ फॉर्म करते नहीं है, तो वो नॉर्मल शेप रहता है आरबीसी का, क्योंकि वो नॉर्मल एचबी रहते हैं, ये एबनॉर्मल एचबी रहते हैं सिकल सेल एनीमिया में। अभी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये दोनों कंडीशन ऑटोइम्यून है, मतलब ये दोनों कंडीशन ये कंजेनाइटल है, पर ये मेगालोब्लास्टिक, परनीशियस, अप्लास्टिक एनीमिया ये सब अक्वायर्ड है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन, अभी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में अनीमिया के क्या क्या चांसेस होते हैं। अभी देखो प्री इक्लाम्शिया में क्या है कि प्री इक्लाम्शिया हार्ट फेलियर प्रीटर्म लेबर। ओके प्री इक्लाम्शिया इट्स अफेक्ट्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द प्लासेंटा। अभी इसमें क्या होता है कि प्री इक्लाम्शिया में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से इजीली न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्लासेंटा को सप्लाई नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन के चांसेस होते हैं बेबीज़ में, हाइपोप्रोटीनियूरिया के चांसेस होते हैं, माल नरिश पर्सन होता है बेबी होता है, और हाई प्रोटीन इजीली नहीं होता है, प्रोटीन अच्छे से लेवल में नहीं रहता है फीटस में, तो उसके चांसेस होते हैं कि माल नरिश बेबी फॉर्म होने की ये प्रेगनेंसी के कंडीशन अनीमिया के चांसेस हो। तो हार्ट फेलियर, अभी देखो हार्ट फेलियर ये चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अनीमिया है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कमी होगी, क्योंकि आरबीसी कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी और ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा हार्ट का, तो ये हार्ट कंटिन्यूसली पंप होता रहेगा और उसकी वजह से हार्ट का जो ओवरलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा और एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट के एनलार्जमेंट के चांसेस होते हैं और हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। ओके अभी देखो प्रीटर्म लेबर में क्या होता है कि जो बेबी है वो 37 वीक के पहले ही बॉर्न हो तो उसको हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। अभी बेबी इज बिफोर द 37 वीक्स, इट मीन्स द प्रीटर्म लेबर। अभी endothelial from capillaries damages is intrauterine artery and अभी देखो इसमें कहा है कि इजीली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा हो, इजीली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा हो कैपिलरी से, सो द इंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है कैपिलरीज की वो डैमेज होती है और इसे ब्लड वेसल्स ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं जो इंट्रायूटेराइन और यूटरस और प्लासेंटा को कनेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स ब्रेक हो तो लेबर स्टार्ट होता है लेडीज़ में। तो ये सब कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, माल नरिश बेबी हो जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता है। हार्ट फेलियर के चांसेस, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करती है पर कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। और प्रीटर्म लेबर क्योंकि इजीली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो जाने की वजह से प्लासेंटा डिसलॉज होता है यूटेराइन से और लेबर भी स्टार्ट होता है। अभी हम देखेंगे उसके
ड्यूरिंग लेबर कौन से चांसेस होते हैं? ड्यूरिंग लेबर में पोस्टपार्टम हेमरेज, कार्डियक फेलियर एंड शॉक कंडीशन होती है। अभी देखो, पोस्टपार्टम हेमरेज में मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता है यूटरस को, तो यूटेराइन वॉल जो रहती है वो वीक होती है। और आफ्टर द लेबर यूटेराइन कंप्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ओपन ब्लड वेसल्स होती है यूटरस की, वो वैसे ही की वैसी ओपन रह जाती है। और ओपन हो जाने की रहने की वजह से डिलीवरी के बाद का जो मदर का फ्लो है वो बंद नहीं होता, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हुई है ब्लड वेसल। कंप्रेस क्यों कब होगी? जब यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यूटेराइन मसल्स रिलैक्स हो गए, वो वीक पड़ गए, वो इजीली कंप्रेस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो ब्लड वेसल्स ओपन रहती है और वो ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली रहता है आफ्टर डिलीवरी। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है उसमें। ड्यूरिंग लेबर के टाइम ये प्रॉब्लम होता है अनीमिक कंडीशन में। कार्डियक फेलियर, जैसे ही हार्ट फेलियर का होता है वो कार्डियक फेलियर की चांसेस होते हैं, क्योंकि लोअर कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है। हार्ट मसल कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट वीकनेस होती है, एनलार्जमेंट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, पंप कर करके वो वीक पड़ जाती है मसल्स, और उसमें चांसेस होते हैं कार्डियक फेलियर के। और शॉक मतलब अभी देखो कि जो नॉर्मल लेडीज़ होती है उसमें डिलीवरी के बाद जो का ब्लड लॉस होता है वो टॉलरेट कर पाती है, क्योंकि उसमें ब्लड वॉल्यूम प्रॉपरली है। पर जो अनीमिक कंडीशन की मदर्स रहती है उसमें जो ब्लड रहता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, वो आरबीसीज कम रहते हैं, और उसमें जो ब्लड लॉस हो जाए तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती है वो उस ब्लड लॉस को, और उसमें कंडीशन और उसके चांसेस होते हैं उस लेडीज़ को शॉक होने के, बहुत ब्लड लॉस होने की वजह से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आरबीसी कम से, और उसमें भी वो चले गए आरबीसी, तो शॉक कंडीशन में जाती है वो एक प्रेग्नेंट लेडी। ओके, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।